हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने वीकली एनालिसिस का वीडियो बनाया था, पर एक रिसेंटली अपडेट आया हुआ है जो ट्रंप ने अभी एग्जाम्पशन दिया है। उसके हिसाब से अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो आपको किस लेवल के बाद में एंट्री करना है और वहाँ पे कौन सी जगह पे अगर एंटर करते हो तो आपको 100 पॉइंट्स का ट्रेड मिल सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले समझते हैं कि न्यूज़ क्या था कि ट्रम्प ने जो अभी रिसेंटली जो टैरिफ और वो कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि एग्जाम्पशन दिया है स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे। उनको भी पता है कि यूएस में जो ज़्यादातर इंपोर्ट होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स का ही मार्केट है यूएस में, तो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है मैन्युफैक्चरर को, और जैसे चिप्स हो गया, लैपटॉप, आईफोन, वो उसमें। तो उसकी वजह से यहाँ पे शायद उनको प्रेशर होगा जो कमर्शियल बिजनेसमैन रहते हैं वहाँ पे, उनकी तरफ से। तो यहाँ पे ये चेंजेस आया हुआ है और उन्होंने यहाँ पे एग्जम्पशन दिया है कि उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। तो उसकी वजह से आपको देखने को मिल सकता है कि आईटी में एक अपमूव आ सकता है, हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी एक अपमूव देखने को मिल सकता है, अनलेस कल आके फिर से कोई कुछ यहाँ पे आके बोल ना दे। जैसे कि एग्जाम्पशन दिया, कल आके फिर बोलेगा नहीं कि 50% है, तो डिफरेंट सिनारियो। पर अगर यही रहता है डिसीजन तो हमें एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो चार्ट में समझते हैं कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको समझना है कि अगर समझो आप गैप अप ओपन होते हो तो पहले आपके पास जो रेजिस्टेंस बन है उसके ऊपर पहले ओपन होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे समझो आप ओपन होते हो 250 से 300 पॉइंट, यानी 1% अगर आप ओपन होते हो ऊपर, तो आप पहुंच जाओगे करीबन 23,000 के आसपास। तो उस लेवल पे आपको वहां पे एंट्री नहीं करना होगा, क्योंकि आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस आ जाता है 23,144। पर इनकेस अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर खुल के पहले ही कैंडल में पहुंच जाते हो 23,190 के आसपास, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जब यह वापस एक छोटा सा डिप लगा के 215 के ऊपर सस्टेन करता है, तब आप यहाँ पे बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 310। सेकेंड सिनेरियो, समझो कि हम 2% ऊपर खुल गए। अगर 2% ऊपर खुलते हो तो आप 300 के आसपास आते हो। वो सिनेरियो में आपको जो डीप आएगा, वो डीप आपको ध्यान में रखना है कितना, यहाँ पे 23,262। जब तक ये 260 होल्ड करता है शॉर्ट नहीं करने का, उसके बाद में जैसे 310 निकलता है आप बाय कर सकते हो। फिर आपको देखने को मिलेगा करीबन ये 400 एंड 460 तक जा सकता है। ये एक अपमूव आपको देखने को मिल सकता है बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो एंड द न्यूज़ के हिसाब से कि कितना ओपन होता है उसके ऊपर है। फर्दर यहाँ पे समझो कि चलो इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे मंडे कुछ न्यूज़ आ गया या ऐसा कुछ, हम ओपन होते हैं यहाँ पे 983। जब आप 983 के आसपास ओपन होते हो तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब डीप आता है वो वापस आपका यहाँ पे 920 के नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर 920 के नीचे सस्टेन करेगा तो ये वापस 22,800 जाएगा, तब आपको नीचे 100 पॉइंट मिल सकता है। ऑन दी अदर साइड, अगर आप यहाँ पे ये जो कैंडल रेट देख रहे हो उसके हाफ कैंडल यानी 23,030 उसके आसपास आप ओपन होते हो, 23,060 के ऊपर सस्टेन करता है, तब आपको एक वापस ऊपर की साइड यानी 23,120 140 तक एक ट्रेड मिलेगा। ये हमारा निफ्टी का प्लान है। बैंक निफ्टी में हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये है 51,400 के आसपास। क्लोजिंग हमारा 51,000 हुआ है। समझ लो हम 1% ओपन होते हैं, हमें यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है, वेट करना है। हमें लॉन्ग तभी करना है ऊपर में जब 600 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो फिर ये जो छोटा सा ऊपर से ट्रेंड लाइन बनेगा वो आपको यहाँ पे पहले 800 या 850 तक लेके जाएगा, यानी 200-250 पॉइंट आपको मिलेगा। एनी सिचुएशन इफ़ यू आर ओपनिंग अबव द 51,800, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक छोटा डिप का वेट करके फिर बाउंस आता है तब एंटर करोगे तो एक अच्छा सा ऊपर की साइड ट्रेड मिल सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 52,050 एंड 100 के आसपास का, यानी 200-250 पॉइंट आपको एक मिल सकता है ट्रेड। ये जो गैप है यहाँ पे अभी जो फिल नहीं हुआ था, इसका जो लो है 51,360, हाई है हमारा 51,244। पॉसिबल है हम ये भी यहाँ पे फिल करने जाए, या तो ओपन ही हम इस लेवल के आसपास होए, तो यहाँ पे ओपन होने के बाद में ये एक अटेम्प्ट कर सकता है 51,450 एंड 500 तक का।
नीचे कहीं पे भी ओपन होता है 600 के बाद में ही हम यहाँ पे कोई ट्रेड देख सकते हैं। सेंसेक्स में 75,400 इम्पोर्टेंट लेवल है, जहाँ पे आप 75,400 के ऊपर जितना ओपन होते हो आपको एक ट्रेड मिलेगा 300 से 400 पॉइंट का। उसके बाद में अगर समझो हम बड़ा गैप अप ओपन होते हैं 1000 पॉइंट मिलता है तो 76,000 के आसपास आएगा, तब आपको 76,200 निकले तो ही एंटर करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो ये हमारे 3 इंडेक्स का व्यू है, आप उस हिसाब से देख सकते हो। और बाकी के जो हम यहाँ पे कवर करेंगे 2 इंडेक्स, वो रहेगा मिड कैप का। मिड कैप हमें यहाँ पे जो जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है तो आप समझो कि ये 50% इसका आता है 11,340। अगर ये लेवल के ऊपर होल्ड कर जाता है तो 400 के बाद में शॉर्ट कवरिंग राउंड फिगर 500 एंड 560 तक लेके जा सकता है ऊपर की साइड। नीचे के लिए अभी वेट करना है हमें, जब तक ये लेवल जो है 11,180 उसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हमें अभी शॉर्ट नहीं करना है। कोई बड़ा गैप अप ओपन होता है तो फिर यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है, एक होल्ड कैंडल बनेगा, उसके बाद आएगा तो हम वापस ये लेवल के ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा बैंक एक्स। बैंक एक्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट जोन रहेगा ये जो छोटा सा कैंडल बीच में बना था ना, वो कैंडल वो रहेगा 58,821। तो जब उसके ऊपर निकलेगा तो 59,130 के आसपास, और शॉर्ट कवरिंग आएगा आपका 300 के बाद में, जो आपको वापस ये लेवल तक लेके जा सकता है। आईटी काफ़ी अच्छा लोअर एंड पे यहाँ पे है, इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी जब ये 33,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको यहाँ पे 34,300 तक का एक यहाँ पे अप मूव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।